वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सावधान, दुश्मन घर में आग लगाएगा, घर छोड़कर भागना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा परिवार एक साथ बैठकर रोएंगे, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को केवल डराने वाली बात समझकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि आज की यह राशिफल उन ग्रहों के बारे में है जो आपके आसपास छिपी हुई बड़ी परेशानी, विरोधी की चाल और घर परिवार को लेकर चली आ रही चिंता की इशारा करते हैं। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऊपर से आपका अपना बनकर घूम रहा हो, आपकी बातों ध्यान से सुन रहा हो, आपकी कमजोरी समझ रहा हो और मौका मिलते ही उसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। आज की यह खबर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है, क्योंकि कई बार इंसान को नुकसान बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि वह व्यक्ति पहुंचता है जिसे वह अपना समझकर अपने घर की बातें बता देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा, परिवार की एकता और अपनी निजी बातों की गोपनीयता को मजबूत कीजिए। आने वाला समय में आपको ऐसी स्थिति से सामना करना पड़ सकता है जहां अचानक कोई तनाव बढ़ेगा, घर के लोगों के बीच बेचैनी पैदा होगी और ऐसा महसूस होगा जैसे परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है। लेकिन याद रखिए, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर परिवार एक साथ खड़ा रहे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके घर की शांति को पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह ग्रह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके घर में पिछले कुछ समय से बिना कारण तनाव चल रहा है, किसी व्यक्ति के बार बार विवाद हो रहा है, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ज़रूरत से ज़्यादा आपके निजी बातों को देखकर आपको नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसे व्यक्ति है जिसकी नीयत आपके भीतर से नहीं लगती। आपको कभी कभी इंसान का मन पहले खतरे को महसूस कर लेता है, लेकिन हम अपनी वैसाई के कारण उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए आज से अपनी आँखों को कान खोलकर सुन लीजिए। किसी पर बिना वजह आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा मामले में लापरवाही भी मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको उकसाना कर रहा है, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है या आपकी संपत्ति, पैसे और घर की निजी जानकारी जानने की ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, तो उसमें थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। क्योंकि दोस्तों, दुश्मन हमेशा सामने आकर दुश्मनी नहीं करता, कई बार वह मीठी बातें के पीछे अपनी योजना छिपा कर रखता है। आने वाले समय आपके परिवार के सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके घबराने के बजाय समझदारी से फैसला लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर कभी घर में आपको शॉर्टकट, सक्रिय गैस या बिजली या किसी भी अन्य वैश्विक खतरे की संकट दिखाई दे तो उसे किसी भी भविष्यवाणी का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। उसे तुरंत परिवार सुरक्षित व्यवसायी साथ में बिजली और गैस की जांच करवाएं ताकि आपको घर में पूरी तरह सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, भविष्यवाणी चाहे जो भी हो, सावधानी हमेशा इंसान के हाथ से ही होती है। आज की यह खबर आपको इसी सावधानी की तरफ इशारा कर रहा है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाली विवादों बढ़ने मत दीजिए। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ पकड़ कर चलिए, क्योंकि जब बाहर का कोई व्यक्ति परिवार की कमजोरी ढूंढता है तो सबसे पहले घर के अंदर मतभेद पैदा करते हैं, कोशिश करता है। अगर आप पति पत्नी के बीच गलतफहमी हो तो उसे बातचीत से दूर कीजिए। भाई बहन भी नज़रअंदाज हो रहा है तो उनमें भी आपको सही से चलना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें आपको बता दें कि बड़ा विवाद तभी बनता है जब घर में एक दूसरे से चल बन नहीं होता है और उसका फ़ायदा बाहर वाले हमें उठा लेते हैं। दोस्तों, तो ऐसे में हमें सावधानी रखना है और अफवाहों को सच मानकर घबराइए मत। समझदारी से कदम उठाइए, सतर्क रहिए और अपने घर तरफ से सुरक्षित रखिए। यही आज की इस पूरे भविष्यवाणी के सबसे बड़ा खबर है। चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो,
अगर परिवार में एकजुट है, संकट है सामने खड़े, तो ताकत आपके भीतर हमेशा मौजूद रहेंगी। इसीलिए डर कर भागने से पहले सावधानी को अपनाइए, अफवाहों पर विश्वास करने से पहले सत्य को जानिए और दुश्मन की आशंका से पहले अपने घर की सुरक्षा मजबूत कीजिए। आने वाले समय आपको यही सिखाने वाला है कि असली ताकत धन या दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी, एकता और सही समय पर सही फैसला लेने से मिलते हैं। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि सोमवार सुबह, दोपहर और शाम का सुबह से समय आपको यह उपाय करना है कि सोमवार सुबह साफ सुथरा कपड़ा पहनकर भगवान भोलेनाथ का दिन, और सावन का तीसरा सोमवारी भी है, तो इस दिन दोस्तों आपको नहा धोकर अच्छा जल लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और 3 पत्ते वाली बेलपत्र चढ़ाएं। और अगर वहाँ मंदिर हो या फिर अपने घर के भी पूजा स्थान में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उस दिन जहाँ भी निकलोगे, अगर आसपास कोई भी भिखारी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो आपके नज़र दो, तो उसे अपने मन मुताबिक कुछ भी ज़रूर दान करना चाहिए। दोपहर के समय दोस्तों फिर से अपने भोलेनाथ का 11 बार नाम जाप करें। शाम के समय घर में आकर दीप जलाएं और महादेव से प्रार्थना करें, और दिन भर की सभी गलतियों या फिर फायदा का आप भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।